अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आपका लिखने का स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? जी जी, तो आपको हम इनकी राइटिंग दिखाते हैं। पहले तो काफ़ी खूबसूरत है इनकी राइटिंग। आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है? आप लिख के दिखाएंगे थोड़ा सा? लिख और पेज पे लिख लूँ, ये मैंने नीट किया हुआ है मेरे ये जी फोल्डर बिल्कुल, में। जी बिल्कुल। आप बचपन से ही ये बाएं हाथ से लिखते हैं? जी आपको डांट नहीं पड़ती थी कि आप बाएं हाथ से क्यों लिखते हैं, दाएं से लिखना चाहिए? था ऐसा, मुझे रोकते थे टीचर्स। उन्होंने हाथ पकड़ के भी 2-3 मरतबा, यानी कि जैसे आप लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं, मुझे ऐसे लिखने के ये बल्कि सीधे हाथ से इस तरह से लिखने की कोशिश की। लेकिन मैं बस ट्रेन इस तरह हो गया था, शुरू में ही ऐसे लिखता था। घर वालों ने भी रोका है। फिर एक जगह मैं ट्यूशन पे जाता था तो वो भी मुझे रोकती थी, वो बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। तो फिर मैं जब वो इधर उधर हो जाती तो उस वक्त लिखता था, जब वो करीब आके बैठ जाती तो मैं लिखना ही छोड़ देता था। तो इस तरह काम जल्दी जल्दी लिख के तो दिखा देता था, मुझे पता नहीं चलने देता था। अच्छा, तो जब आप स्कूल जाते थे वहाँ पे स्टूडेंट्स आपके साथ कैसा बिहेव करते थे? मतलब आपका लिखने का स्टाइल इतना डिफरेंट था, वो आपका मजाक भी बनाते होंगे। जी, वो बहुत हंसते थे देख के, और ये भी कहते थे कि ये आप कैसे लिख रहे हैं। हम तो जैसे बंदा इतने बंदों में एक तरीका अजीब ही मुख्तलफ हो, तो फिर होता तो है ऐसे। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा उनसे ऐसा होता था कि दिल सही नहीं था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, कि मुझे कैसे मजाक का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये इन्होंने, फिर वो मेरे साथ पढ़ते तो उसमें पता चल गया कि ये लिखता है ऐसे, फिर ऐसा ऐसा, फिर वो उन्होंने मजाक वगैरह करना छोड़ दिए। तो फिर उसके बाद हमने प्राइमरी स्कूल की जब कंप्लीट हुई तालीम, तो हम बोर्ड के पेपर थे हमारे, प्राइमरी में बोर्ड के पेपर होते थे, बोर्ड के पेपर देने गए। जो सुप्रीडेंट थे हमारे निगरान थे, उन्होंने देखा तो वहाँ पे उनके लिए मुख्तलिफ़ शहरों से थे, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उन्होंने अपने इलाकों में बताया होगा। तो फिर मैं वो स्कूल छोड़ के अगले मिडल स्कूल में चला गया। हाई भी था, मिडल भी था, जितने लोगों ने उधर देखा हो उनके लिए भी ये मुख्तलिफ था। तो काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही नया और नोखा अंदाज़ है मेरा लिखने का। तो क्योंकि आप तो इस तरह से पेन पकड़ते हैं, मेरा पेन पकड़ने का और हाथ भी मेरा उल्टा ही है, मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ, और पेन पकड़ने का अंदाज़ भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इस तरह पकड़ते हैं, मैं इस तरह पकड़ता हूँ। इसमें आपको मुश्किल नहीं होती? नहीं, मुझे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बचपन से यानी कि ऐसे लिख रहा हूँ। मेरी अब स्पीड भी माशाल्लाह ठीक है, मुझे कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती। मैं राइटिंग भी अच्छी है। अगर कोई इस तरह से बंदा ट्रेन हो जाए जब बिल्कुल मुकम्मल किसी काम में, फिर उसे कोई मुश्किल वगैरह नहीं आती। आपने कभी दाएं हाथ से लिखने की कोशिश नहीं की? करता हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये मुझसे ऐसे लिखा भी नहीं जाता, मैं अपना नाम ही लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल स्लो स्लो है, और वो भी ठीक तरीके से नहीं है। ये देखें, इस तरह से लिख सकता हूँ। ये तो अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो अब तो काफ़ी बड़ा हूँ, तकरीबन मेरी 20-22 साल एज है। तो मैं इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू करूँ तो फिर ये मुझे कम से कम साल 1.5 साल लग ये जाएगा इस नाज़रीन तरीके आप से। देख सकते हैं दाएं हाथ से इन्होंने लिखा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप लिख सकते हैं। ये इंसान कोई भी प्रैक्टिस वगैरह करे, या फिर जिस काम पे कह दे कि मैंने ये करना ही है, वो कर तो लेता है। तो थोड़ा सा अरसा दरकार है, और मुझे इस पे काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा मुझे। अच्छा, तो आपके तालीमी कैरियर में कभी किसी टीचर ने आपको गाइड किया? जी, बहुत ज़्यादा गाइड करते थे। उन्होंने ये बोला है कि ये आपका फ़न है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप अजीब तरीके से लिखते हैं, सबसे मुख्तलिफ है। तो जो सबसे अलहदा एक जो चीज़ होती है वो मुनफरद होती है। आपका ये स्टाइल ठीक है, आप बिल्कुल घबराएं ना, सही है आप जिस तरह लिख रहे हैं। आप जब आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आप की स्पीड ठीक होती है? मतलब आप पूरे टाइम पे पेपर कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि
पेपर करने में मुझे कोई मुश्किलात आए, क्योंकि घड़ी मेरे पास होती है, टाइम वगैरह मैं देखता रहता हूँ, हर क्वेश्चन के मैंने टाइम बनाया होता है, लॉन्ग पे इतना टाइम लगाना है, शॉर्ट पे इतना लगाना है, और बंदा स्पीड भी अपनी ज़्यादा कर सकता है, तो कोई मुझे मुश्किलात नहीं आई। मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही पेपर सारे कर लिए होंगे जितने भी आज तक मैंने पेपर दिए हैं। अच्छा, तो अब आप हमें लिख के दिखा दें थोड़ा सा। अच्छा, मैं अपना क्लास नेम और ये वो सारा कुछ लिख के आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जी, मैं तो बाएं हाथ से लिख के दिखाता हूँ, जिस तरह मेरा असल लिखने का अंदाज़ है उस तरीके से। पहले मैंने आपको दाएं हाथ से लिख के दिखाया, वो ये देख लिया आपने, यहाँ पे मैंने लिखा। अब मैं बाएं हाथ से लिख के दिखाता हूँ। जी, तो नाज़रीन देखते हैं। ये मैंने एक आर्जी तौर पे क्लास 5th लिखी है, हालांकि मेरी क्लास 5th नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए एक लिखी है। अब तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए हैं ना? जी जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, इन्होंने इनका स्टाइल जैसे इन्होंने लिखा है, उल्टे हाथ में उल्टा पेन पकड़ के, और इसके अलावा आप इनकी राइटिंग, इनका वर्क देख सकते हैं। मैं आपको अपने जो फोल्डर वगैरह बनाए हैं नीट, जो टीचर ने मुझे दिए थे ताकि मैं पेपरों की तैयारी करने में मुझे आसानी रहे, वो मैं आपको दिखा मतलब देता नोट्स हूँ। हैं आपके ये? जी, ये मेरे नीट नोट्स हैं जो मैंने अपने बनाए हुए हैं अपनी सहूलत के लिए, वो है ये आप ठीक देख है, सकते हैं। सही। और इससे पहले भी हैं, उस पे मैंने अपनी राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। अगर वो मुझे इधर मिल जाता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखें, यहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ पे मैं राइटिंग का स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल मैंने इसको ये एक वो जो दूसरी तरफ राइटिंग दिखाई है वो तिरछी राइटिंग है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी राइटिंग है। ये इस तरह से मैं ये स्टाइल चेंज किया है। आपको कमेंट में बता देना है कि ये राइटिंग का स्टाइल ठीक है या उस राइटिंग का स्टाइल ठीक है। जी, तो नाज़रीन आपने देखा इनका लिखने का स्टाइल, आप लोगों के लिए भी हैरत का बायस होगा, क्योंकि आप लोगों ने बाएं हाथ से लिखते हुए काफ़ी लोगों को देखा होगा, लेकिन इस तरह से लिखते हुए शायद किसी को भी नहीं देखा होगा। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो वो अगर कोई आप पे तंज करता है, मजाक करता है, हंसता है, कोई नहीं, ये दुनिया का काम होता है, हंसना वगैरह सभी कुछ करते हैं लोग, बहुत मजाक करते हैं, इंसान को बहुत तंग करते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे हैं जो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो हमें ये सलाहियत है, हमारी ये क्वालिटी है, हमारा ये टैलेंट है, तो हमें कोई ऐसा वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम लिख नहीं सकते या उनसे लिखाई हमारी अच्छी नहीं है। तो अपनी राइटिंग पे तवज्जो दें, अपने काम पे तवज्जो दें, किसी की बात ना सुने। अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आप अपने असूल बनाएं, आप अपनी ज़िंदगी में सभी कुछ अपना असूल बना के चलें तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे, किसी की बात सुने वगैरह चलें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अगर ये तब जब इन पे क्रिटिसिज्म होता था, स्टूडेंट्स इनका मजाक बनाते थे, ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। अगर मैं तब वहाँ पे पढ़ाई छोड़ देता तो मैं आज यूनिवर्सिटी लेवल पे ना होता, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ। तो अगर मैं उनके मजाक की वजह से तंग आके स्कूल लेवल पे ही छोड़ देता, मुझे अपना नाम भी सही तरीके से लिखना ना आता, कोई मैं दुकान वगैरह पे जाता तो वहाँ पे भी मुझे किसी चीज़ का नाम ही नहीं आना था, तो मैं बिल्कुल अखबार वगैरह पे भी कुछ नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गया हूँ, अब मुझे सारा कुछ पढ़ना आता है, लिखना आता है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो नाज़रीन मैं आपके लिए एक मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर आप देखते हैं, आपको लगता है कि कोई इंसान है वो आप लोगों से डिफरेंट है, आपको लगता है कि वो एबनॉर्मल है, तो लेकिन आपको चाहिए कि उसको इनकरेज करें, अप्रिसिएशन दें, ताकि वो अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए, मतलब जैसे ये आज यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए हैं, आप लोग भी किसी का के लिए ऐसा बाइस बन सकते हैं कि उसको डिग्रेड ना करें, मोटिवेट करें, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाए। इसी के साथ हम लोग को करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।